पित्त की पथरी समझना ये क्या होती है। पित्त की पथरी छोटी कंकड़ जैसी जमावट होती है जो आपके पित्ताशय में बन सकती है। पित्ताशय आपके लीवर के नीचे स्थित एक छोटा सा अंग है। इसका मुख्य काम पित्त, जो पाचन में मदद करने वाला एक द्रव है, उसे स्टोर करना है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन और अन्य पदार्थ होते हैं। कभी कभी ये पदार्थ पित्ताशय के अंदर क्रिस्टलीकृत और सख्त हो सकते हैं, जिससे पित्त की पथरी बनती है। पित्त की पथरी रेत के एक छोटे से दाने से लेकर एक बड़े कंचे तक आकार में भिन्न हो सकती है। जहां कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, वहीं दूसरों को ध्यान देने योग्य लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। पित्त की पथरी दो मुख्य प्रकार की होती है, कोलेस्ट्रॉल की पथरी और पिगमेंट पथरी। जैसा कि नाम से पता चलता है, कोलेस्ट्रॉल की पथरी मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, जबकि पिगमेंट पथरी पित्त में बिलीरुबिन की अधिकता के कारण होती है। पित्त की पथरी के प्रकार को समझना कभी कभी इलाज के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। पित्त की पथरी का बनना एक जटिल प्रक्रिया है जो अक्सर पित्त की संरचना में असंतुलन से जुड़ी होती है। मोटापा, तेजी से वजन घटना, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट और कुछ मेडिकल स्थितियां जैसी चीजें इन परेशानी वाली पथरी के होने का खतरा बढ़ा सकती हैं। चेतावनी के संकेतों को पहचानना, पित्त की पथरी के लक्षण, यह महत्वपूर्ण है। पित्त की पथरी वाले कई लोग अपनी इस समस्या से अनजान रहते हैं, क्योंकि अक्सर उनमें कोई ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं होते हैं। इन्हें साइलेंट पित्त की पथरी कहा जाता है। हालांकि जब पित्त की पथरी पित्त नली में रुकावट पैदा करती है, तो यह कई तरह के असहज लक्षण पैदा कर सकती है। सबसे आम लक्षणों में से एक है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द, जिसे अक्सर तेज ऐंठन जैसा एहसास बताया जाता है। यह दर्द पीठ या दाहिने कंधे के ब्लेड तक फैल सकता है और कई घंटों तक रह सकता है। जी मिचलाना और उल्टी आना पित्त की पथरी से जुड़ी अन्य सामान्य शिकायतें हैं। दर्द और बेचैनी सामान्य पाचन क्रिया को बाधित कर सकती है, जिससे ये अप्रिय लक्षण पैदा होते हैं। कुछ मामलों में लोगों को बुखार, ठंड लगना और पीलिया भी हो सकता है, जो त्वचा और आंखों का पीला पड़ना है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इन चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करने से पित्ताशय की सूजन, जिसे कोलेसिस्टाइटिस कहा जाता है, संक्रमण या पित्त नली में रुकावट जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। पित्त की पथरी का निदान, समस्या का पता लगाना। पित्त की पथरी का निदान करने के लिए आमतौर पर मेडिकल हिस्ट्री की समीक्षा, शारीरिक जांच और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का संयोजन शामिल होता है। इस प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से किया जाता है। आपका डॉक्टर आपके लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और आपके द्वारा ली जा रही किसी भी दवा के बारे में पूछेगा। शारीरिक जांच के दौरान डॉक्टर आपके पेट को दबाकर कोमलता या पित्ताशय के बढ़ने की जांच करेंगे। लीवर के कामकाज का आकलन करने और संक्रमण के लक्षणों की जांच के लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट्स करवाने को कह सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट पित्ताशय को देखने और पित्त की पथरी की मौजूदगी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अक्सर अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जाती है। एक अल्ट्रासाउंड जो आंतरिक अंगों की इमेज बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है, अक्सर पहला इमेजिंग टेस्ट होता है। इसे प्राथमिकता दी जाती है। अगर आगे मूल्यांकन की जरूरत हो, तो सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी अन्य इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मामलों में एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंगियोपैंक्रियाटोग्राफी या ईआरसीपी नामक एक प्रक्रिया की सलाह दी जा सकती है। इसमें मुंह के जरिए और पाचन तंत्र में एक पतली, लचीली ट्यूब डाली जाती है, जिसमें एक कैमरा लगा होता है, ताकि पित्त नली और आसपास के ढांचे को देखा जा सके। इलाज के विकल्प, आराम का रास्ता। पित्त की पथरी के लिए इलाज का तरीका कई बातों पर निर्भर करता है, जिनमें लक्षणों की गंभीरता, पथरी का आकार और संख्या और व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य शामिल है। साइलेंट पित्त की पथरी के मामलों में, जहां लक्षण नहीं होते हैं, सावधानी पूर्वक इंतजार करने की सलाह दी जा सकती है। इसमें किसी भी बदलाव के लिए स्थिति पर नजर रखना शामिल है। लक्षण वाली पित्त की पथरी के लिए इलाज का उद्देश्य आमतौर पर लक्षणों को कम करना और जटिलताओं को रोकना होता है। बिना डॉक्टर की सलाह के या डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं से दर्द कम करना अक्सर पहला कदम होता है।
जीवन शैली में बदलाव, जैसे कम संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल वाला स्वस्थ आहार लेना, स्वस्थ वजन बनाए रखना और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना, लक्षणों को प्रबंधित करने और दोबारा होने के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। कई मामलों में लक्षण वाली पित्त की पथरी के लिए सबसे प्रभावी इलाज पित्ताशय को सर्जरी से निकालना है, एक प्रक्रिया जिसे कोलेसिस्टेक्टमी कहा जाता है। यह आमतौर पर लैप्रोस्कोपिक रूप से किया जाता है, जिसमें छोटे चीरों और खास उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से ठीक होने का समय मिलता है और निशान कम रहते हैं।